क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें ये पता लगाना है कि इस नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम पैटर्नों को समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि नंबर सीरीज में जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सभी नंबर्स जो है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। आप देखिए कि जैसा कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 4 यहाँ पर 2 का वर्ग है। 25 जो यहाँ पर है वो 5 का वर्ग है। 121 यहाँ पर 11 का वर्ग है। 289 यहाँ पर 17 का वर्ग है। तो यहाँ पर 961 जो लिखा हुआ है ये 31 का वर्ग है। तो यहाँ पर हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो भी संख्या आएगी ना वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ऑप्शन जो है ना वो किसी न किसी संख्या के यहाँ पर वर्ग ही दिया हुआ है। जैसा कि 576 जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ये 24 का वर्ग है। 324 लिखा हुआ है 18 का वर्ग है। 361 यहाँ पर 19 का वर्ग होगा। 529 को यहाँ पर हम 23 का वर्ग बोलेंगे और 625 जो है यहाँ पर ये 25 का वर्ग है। तो ऑप्शन में तो जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना वो सारे ही ऑप्शन पूर्ण वर्ग संख्या ही है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर किस संख्या का वर्ग आएगा इसके लिए हमें पैटर्न ही समझना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 का वर्ग है, 2 के बाद 5 का है, फिर 11 का है, 17 का है, यहाँ पर 31 है। तो ये सभी संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं हैं। जैसा कि आप देखिए कि सबसे पहले जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप कह सकते हो, तो वो क्या होती है? 2 होती है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 आती है। 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29 और 29 के बाद 31। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 31 तक ही है। 31 का वर्ग ही तो हुआ है अंतिम में। लेकिन अब आप ये देखिए कि यहाँ पर 2 का वर्ग किया गया है, लेकिन उसके बाद 2 के बाद तो अगली अभाज्य संख्या 3 आती है। तो 3 का वर्ग नहीं किया हुआ है और अगली संख्या जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 25 है ये 5 का वर्ग है। और अभाज्य संख्या में आप देख सकते हो कि 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आती है, लेकिन 3 को नहीं लेना। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो होती है वो 5 होती है। तो यहाँ पर हमने 5 का वर्ग किया हुआ है। फिर आप देखिए कि यहाँ पर अगले जो संख्या है 121 है और 121 11 का वर्ग है। जबकि यहाँ पर 5 के बाद 7 आता है तो 7 को नहीं लेना है, 11 को लेना है। फिर आप देखिए कि अगली यहाँ पर संख्या 289 है। 289 17 का वर्ग है। तो यहाँ पर 11 के बाद 13 को नहीं लेना है, 17 को लेना है। तो 17 के बाद हमें 19 को तो नहीं लेना है, किसको लेना है? 23 को लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 23 का वर्ग होगा। और यहाँ पर आगे देखिए कि 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या 29 होती है। तो 29 को नहीं लेना है, किसको लेना है? 31 को। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 31 का ही वर्ग किया हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर किस संख्या का वर्ग होगा? 23 का वर्ग होगा। और आपको पता है ना कि 23 का वर्ग तो कितना होता है? 529 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 529 आएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ सकते हो कि यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए हुए थे ये पूर्ण वर्ग संख्याएं थी। यहाँ पर ये 4 2 का वर्ग था, 25 5 का वर्ग था, 121 11 का वर्ग था, 289 17 का वर्ग है और यहाँ पर 961 31 का वर्ग है। तो 2 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या वो तो 3 होती है, लेकिन 3 को ना लेकर यहाँ पर 5 का वर्ग किया है। 5 के वर्ग तो किया है, लेकिन 5 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो 7 होती है। 7 को ना लेकर 7 के बाद जो अगली संख्या 11 आती है ना अभाज्य, उसको लिया गया है। 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 आती है, 13 को नहीं लेना है। 13 के बाद 17 आता है अभाज्य संख्या में, तो 17 का वर्ग करना है। 17 का वर्ग हमने कर ही दिया है। तो 17 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो 19 होती है। तो 19 को ना लेकर 19 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 23। तो यहाँ पर 23 का वर्ग होगा। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 529 आएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।